खेमचंद शर्मा के पास चलूं उससे पहले दो बातें कहूंगा जोशी जी ने जो कहा उसी संदर्भ में। मायावती जी इस बात को तथ्यात्मक ढंग से, सही ढंग से कह रही हैं। मायावती कह रही है इसलिए बात सच है, मैं ऐसा भी नहीं मानता कि कोई नेता कहे वो बात सच्ची हो, ऐसा नहीं मानता मैं, इतना भी वो नहीं हूं। मैं तथ्य देखता हूं, वो तथ्यात्मक बात है जो मायावती ने कही कि मुलायम सिंह के समय से लेकर समाजवादी पार्टी ने दलितों के प्रमोशन में आरक्षण के बिल को लटकाया, उसका तीखा विरोध किया। इसलिए समाजवादी पार्टी के हमारे जोशी जी जो कह रहे थे कि हम लोगों ने तो आरक्षण के लिए बिल्कुल संकल्पबद्ध रहे, ऐसा नहीं है। और केवल मायावती कह रही नहीं, मैंने राज्यसभा में देखा था समाजवादी पार्टी के लोगों ने बिल ही फाड़ दिया था प्रमोशन में आरक्षण का। वो क्या ब्राह्मणों के लिए था? वो भी तो पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए था। तब और एक बात भाई मैं अपने अनुभव से कहता हूं, आरक्षण पर किसी को सफाई से कोई बचत नहीं होती जोशी जी। आरक्षण का आ भी जिसने बोल दिया उसको पेनाल्टी जरूर लगाई जनता ने। वहां तो आपने भाजपा वाले जिन नेताओं के नाम लिए, रामलाल, श्यामलाल, मोतीलाल, वो उसी हैसियत के लोग हैं क्या? के लल्लू सिंह को फलान ढिकान, क्या वो कोई भाजपा के नीति निर्धारक नहीं है? लेकिन यहां तो भैया बोले हैं राहुल गांधी, उनके ऊपर कौन है? हाथी का पांव सबका पांव भैया। लल्लू सिंह और राहुल गांधी बराबर नहीं हो जाएंगे ना? मायावती इसी बात को इंडिकेट कर रहे हैं बार बार। खेमचंद शर्मा जी, अब मुझे लगता है एक पार्टी के तौर पर आपको थोड़ी राहत आई होगी कि गुरु हमारे गले में रस्सी डाले रहे हो चुनाव में, अब पासा पलटा है नहीं, क्योंकि आपको जितना नुकसान उस एक नैरेटिव ने किया कि भाजपा आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, उतना किसी ने नहीं किया। खेमचंद जी, आवाज आ रही है? जी नमस्कार। आ रहे। आज राधाष्टमी है, तो राधाष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे। ब्रजवासी हैं, बरसाने वाले। जी देखिए, अभी हमारे कांग्रेस के ने कई चीजें कही कि भाई हम आरक्षण को खत्म नहीं करना चाहते। उन्होंने तो बात कही है भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी झूठे बयान देती है, भारतीय जनता पार्टी गलत तरीके से प्रस्तुत करती है। तो भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने राहुल जी को लिख के चिट दी थी कि भाई भारत में सिखों को गुरुद्वारा नहीं जाने दिया जाता, कड़ा नहीं पहनने दिया जाता, पगड़ी नहीं पहनने दी जाती। कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने यूएस में उनको चिट दी थी, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने उनको बोला कि भाई हम आरक्षण खत्म करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने उनकी पार्टी को कर्नाटक में बोला कि आप ओबीसी का जो हक है उसमें आप मुसलमानों को घुसा देंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी को बोला कि हम ओबीसी के रिजर्वेशन में बहुत सारे मुस्लिम की जो कैटेगरीज हैं, जातियां हैं, उनको गलत तरीके से घुसा देंगे। और उस समय भी जब राजीव गांधी जी जिंदा थे तब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से राय लेके, सलाह लेके उन्होंने बयान दिया था कि मैं रिजर्वेशन नहीं चाहता, ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं इंप्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि इससे लो क्वालिटी आएगी, इससे क्वालिटी जो गिरेगी, इंस्टीट्यूशंस में क्वालिटी गिरेगी, एडमिनिस्ट्रेशन में क्वालिटी गिरेगी। ये सारी चीजें ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की। जब सब ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की है, तो फिर आप बोलो कि भाई जो राहुल गांधी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक हैं। वो राहुल गांधी कांग्रेस के प्रचारक नहीं है, कांग्रेस के नेता नहीं है। तो लोग मान भी लेंगे, हम भी मान लेंगे, सब मान लेंगे। नहीं तो आप बोलो। होता क्या है कि दिल में जो रहता है सर, वो कभी ना कभी जवान पे आ जाता है। इनके दिल में है, आज से नहीं पहले से ही है कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनको SC ST को यूज करना था, यूज किया इन्होंने। इनको ओबीसी समाज को यूज करना था, इन्होंने यूज किया। उनको एम्पावर नहीं करना था, क्योंकि जब समाज एम्पावर हो जाएगी तो अपना हक मांगेगी, बराबरी का हक मांगेगी। और वो ये बोलेगी क्यों एक परिवार कांग्रेस को चलाए, क्यों ओबीसी वर्ग का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के लिए आगे ना आए, कोई SC ST वर्ग का व्यक्ति प्रधानमंत्री के लिए आगे ना आए। और रिमोट से नहीं चला पाएंगे। इसीलिए ये कभी भी इन प्रैक्टिकल ना ओबीसी का रिजर्वेशन चाहते थे, ना SC ST का रिजर्वेशन चाहते थे। और आज जब यूएस ने बोला तो वो दिल की बात कि हाँ हम रिव्यू करेंगे, जब हम पावर में आ जाएंगे, जब हमारे पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी होगी तो हम उसको स्क्रैप भी कर सकते हैं।
एक एग्जाम्पल नहीं है। जेएनके में उस पार्टी का ही समर्थन कर रहे हैं, उस पार्टी के साथ ही काम कर रहे हैं जो 370 की विरोधी थी। 370 का विरोध का मतलब कि 370 नहीं हटना चाहिए। इसका मतलब कि वहां पे SC/ST को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, महिलाओं को नहीं मिल रहा था, गुर्जर समाज को नहीं मिल रहा था, पार्टी को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था। आज भी उन्हीं के साथ हैं। अब यूएस में इतना ही नहीं, इन्होंने और बड़ा कांड किया है। इलैन उमर करके एक वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो एंटी इंडिया के लिए जानी जाती है, भारत विरोधी प्रस्ताव लाती हैं, लॉबी करती हैं, फंड रेज करती हैं और वहां पे माहौल बनाने का काम करती हैं। उनसे मिल के ये वही MP हैं जिसको पाकिस्तान ने ऑफिशियली POK विजिट कराया, बिना भारत की परमिशन के, बिना भारत की इंफॉर्मेशन के, बिना भारत की सलाह के, बिना भारत को बताए उनसे जाके मिल के आए। क्या मिल के आए? उनका क्या, आप धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं, माइंड परिवर्तन कराना चाहते हैं, उनको अपनी पार्टी ज्वाइन कराना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? फिर कहते हैं कि लोग उनको गलत तरीके से ले रहे हैं। आप वहां पे जो भारतीय मूल के सांसद हैं उनसे तो आप नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? जो भारत के पक्ष में वहां पे माहौल बनाते हैं, लगातार लड़ते हैं, लगातार बात करते हैं, वहां पे जो एंटी इंडिया मूवमेंट चलती हैं, नैरेटिव चलते हैं, उनको काउंटर करते हैं, उन लोगों से तो आप नहीं मिले। आप जॉर्ज सोरोस से मिलते हैं जो भारत विरोधी कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी को धराशायी कर दूंगा, भारत को मैं पंगु बना दूंगा, भारत में मैं इंटरवेंशन करूंगा। फिर आप कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही है। आपको तय करना पड़ेगा, और तय ये है कि जो आपके नेता हैं खुद में उनमें प्रॉब्लम है, खुद वो तय नहीं कर पा रहे कि किस ओर उनको चलना है। हुआ ये कि 2024 के इलेक्शन में जो इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, जो इनको देश विदेश से सपोर्ट मिली, उस प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए, उस प्रोपेगेंडा को स्पीड देने के लिए उसका थोड़ा फायदा मिला, तो अब ये ओवर कॉन्फिडेंट होके जो इनके अंदर की बातें, जो सच्चाई है वो उगल रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, हकीकत दिखा रहे हैं कि ये एंटी इंडिया विरोधी, जो एंटी इंडिया ताकत है उनके साथ खड़े हैं, उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके साथ स्ट्रेटजी तय करेंगे। ये विश्व में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे। कनाडा में जो वहां पे एंटी इंडिया सिख मूवमेंट चल रही है, उन लोगों को फ्यूल देंगे। इनका समर्थन यूएस में किसने किया? एक सिख ने इनका समर्थन नहीं किया, जो नेशनलिस्ट सिख है। किसने भी नहीं कहा कि हम कड़ा नहीं पहन सकते। ठीक है खेमचंद जी, अभी ठीक अब रुके। सिख वाले बयान पर मैं जोशी जी से भी पूछूंगा कि राहुल जी ने अभी जोशी जी कि राहुल गांधी ने जो सिखों के लिए कहा है कि भारत में ऐसी स्थिति, आऊँगा जब जोशी के बाद तो उनसे पूछूंगा कि सपा क्या कहती है उस पर। सतीश प्रकाश जी, कांग्रेस कह रही है कि भाई हम ही तो लाए आरक्षण, आरक्षण पर तो हमारी रजिस्ट्री है, मोहर हमारी है। फिर ये बात क्यों आई? आज तक किसी नेता ने, और राहुल गांधी यही नहीं रुके अमेरिका में, उन्होंने ये भी कहा कि मैं मानता हूं कि आरक्षण ही एकमात्र रास्ता नहीं है बेहतरी के लिए, और भी चीजें हैं वो की जा सकती हैं। क्या ऐसी भाषा किसी उस कद के नेता ने नहीं बोली जिस कद के राहुल गांधी है? सतीश जी, दुर्भाग्य है कि अगर कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि वो आरक्षण लेकर के आए, शायद उनको ये बात नहीं है कि देश की आजादी से पहले इस देश का दलित आरक्षण अधिनियम 1935 है, और बाकायदा 3 गोलमेज सम्मेलन में वो भारत सरकार के बीच का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो बाकायदा ब्रिटिश के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। और बाकायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस देश के दलितों को 2 वोट का अधिकार दिया था। और देखिए, मैं बड़े गांधी जी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि गांधी जी इस देश के गरीब जो जिनके पास संसाधन वीर लोग थे, उनके खिलाफ, उनके अधिकारों के खिलाफ, उनके 2 वोट के अधिकारों के खिलाफ बाकायदा उन्होंने आम अनशन किया। गांधी जी ने कोई भी आम अनशन अपनी मांगों को नहीं मनवाया, लेकिन इसको मनवाया। और बाबा साहब जी ने बाकायदा गांधी जी के प्राणों को बचाने के लिए 2 वोट का अधिकार छोड़ा है। सर, हमको आरक्षण ऐसे नहीं मिला, यह आरक्षण वीक नहीं है, यह कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप आरक्षण छोड़ोगे तो इस देश का दलित 2 वोट का अधिकार मांगेगा। 19 अभी 2 साल के बाद में लोकसभा की सीटों का भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक बात। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी जोशी जी ने एक बात कही कि जो जातीय जनगणना की बात कहां से आई? 80 के दशक में मान्यवर काशीराम जी ने जब ये कहा कि जितनी जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, इसलिए उन्होंने सरकार से कहा कि हमको पिछड़ों की जाति के आंकड़े चाहिए। देखिए दुर्भाग्य, सुनिए, इस देश का दलित 1911
आरक्षण जो जनगणना 1911 में बाकायदा उसकी गणना हो रही है, आज भी गणना हो रही है, लेकिन मान्यवर काशीराम जी ने कहा कि बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनकी स्थिति, सामाजिक स्थिति या उनके पास संसाधन नहीं है और बाकायदा जाति जनगणना होनी चाहिए। ये अखिलेश जी और राहुल जी कल कह रहे हैं इस बात को। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है कि समाजवादी पार्टी के नगीना के एमपी यशवीर धोबी ने बाकायदा अखिलेश जी के कहने पर सोनिया जी के हाथ से आरक्षण बिल लेकर के फाड़ दिया था। यही अखिलेश जी थे जिन्होंने 1.25 लाख दलितों को बाकायदा रिवर्ट किया सुप्रीम कोर्ट के पुराने बैकडेट से। और यही समाजवादी पार्टी के लोग थे कि बाकायदा दलितों के महापुरुषों के नाम पर जो जिले बनाए गए, जो मेडिकल कॉलेज बनाए गए, मान्यवर काशीराम मेडिकल कॉलेज था सहारनपुर का नाम, लेकिन आपने उसका नाम चेंज किया। तो ये चीजें हैं। देखिए, कहीं ना कहीं हमको आगे बढ़ना है। राहुल गांधी जी अगर आरक्षण को लेकर के इस तरह की बयानबाजी करते हैं, उनको अभी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये बात आप मानिए कि देखिए, इस देश का दलित बहुत पीछे नहीं है, इस देश का दलित बहुत आगे है। आपको लगता होगा, राहुल गांधी जी को लगता होगा कि उन्होंने बचपन में बहुत सारे बादाम खाए हैं, उनके अंदर बहुत दिमाग होगा। तो भाई साहब त्रिपाठी जी, बादाम खाने से दिमाग नहीं बढ़ता, ठोकर खाने से दिमाग बढ़ता है, और ठोकर हम खाते हैं। इस देश ठीक है सतीश भाई, अभी रुकना होगा। ठीक बात, अभी रुकना होगा। त्रिपाठी जी, त्रिपाठी, सतीश प्रकाश जी ने कई ऐतिहासिक उदाहरणों से बता दिया कि कांग्रेस को कम से कम धीमी आवाज में, कानाफूसी में ऐसा कहीं क्रेडिट ले ले धीरे से, चुपके से कि हम लाए, तो मंच पर, माइक पर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि फिर सारी परतें खुल जाएंगी। अंग्रेज ही दे के गए थे आरक्षण भाई, विशेष स्थिति दलितों को। और वो कह तो रहे कि पूना पैक्ट जब हुआ गांधी और अंबेडकर के बीच में, जिसमें ये 2 डबल वोटिंग सिस्टम को विड्रॉ कर लिया अंबेडकर ने, तो उसके एवज में आरक्षण दिया भारत ने। ये 10 जनपद का मामला नहीं है। बोले यार आज तबीयत ठीक है, आज अंगड़ाई अच्छी आई है, बोले जाओ दलितों को आरक्षण दे दो, गुड्डू बांट दो जाके, ऐसा नहीं था। और संविधान सभा तो सबकी थी, उसमें तो नेहरू जी के चाहने वाले भी थे, नेहरू जी के आलोचक भी थे। जी, सदन के नेता नेहरू जी थे, ये भी तथ्य नहीं भुलाया जा सकता है। और सदन के नेता की सदन में चलती है। मोदी जी के विरोधी भी आज संसद में है, लेकिन सरकार तो मोदी जी की ही कही जा रही है। जो प्रधानमंत्री है, जो सदन का नेता है, नेहरू जी संविधान सभा में सदन के नेता थे। रही दूसरी बात, पूना पैक्ट, संविधान सभा और सदन का नेता दोनों में फर्क है। संविधान सभा का मतलब संविधान बनाना था, सदन का नेता जो वर्तमान में सरकार चलाता है, दोनों में फर्क है। प्लीज कंपेयर मत करो। सभा भी सदन थी और उसमें नेता था, और नेहरू जी उसके नेता थे। जरा संविधान पढ़ने की प्रक्रिया पढ़ आइएगा और तब आपको ये पता लग जाएगा। अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी कर रहे थे और सदन के नेता के रूप में जवाहरलाल नेहरू थे। उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने पेश किया था सदन के नेता के नाते। थोड़ा पढ़िएगा तब समझ में आएगा, बिना पढ़े चाहे कुछ भी बोलो। प्रस्ताव पास करना कि त्रिपाठी जी फिर वही कंफ्यूज कर रहे हो। वहां हर एक मेंबर की अपनी इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि संविधान बनना था तो एक्सपर्टाइज थी, वहां पे एक्सपर्ट लोगों को लिया गया, सभी की राय इंपॉर्टेंट थी और सभी की राय के साथ वहां ऐसा नहीं था कि बहुमत के साथ काम होना था, सिर्फ के साथ ही वहां पे काम होना था, ऐसा नहीं था। ज्यादा जानकार है, पिछले डिबेट में अमिताभ जी कह चुके हैं कि वहां बहुमत से निर्णय हुए थे। काहे को परेशान है खेमचंद जी, दूसरे को सुन लीजिए, अपने टाइम पे बोलिएगा। अमिताभ, सदन में प्रस्ताव आया और आपको ये एक और इतिहास की जानकारी पता है कि अंबेडकर साहब संविधान सभा में पूर्वी बंगाल से जीत के आए थे लीग के समर्थन से। विभाजन हो गया, लीग वाला हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, अंबेडकर साहब संविधान सभा से बाहर हो गए। अंबेडकर साहब को संविधान सभा में कांग्रेस लेकर आई। कांग्रेस ने नेशनल टेलीविजन आप अपने टाइम पे बोलिएगा। सतीश भाई उनकी बात आ जाने दो, फिर आप खंडन करना जो कहना चाहे, पहले उनकी बात आ जाने दो जी, बोलिएगा थोड़ा जी। अंबेडकर साहब संविधान सभा में मुंबई से जीत कर आए और कांग्रेस के समर्थन से जीत के आए, कांग्रेस उनको जिता के लाई। अंबेडकर साहब की देन है, नेहरू की देन है, संविधान सभा की देन है, संविधान सभा में बहुमत किस पार्टी का है ये भी देखना पड़ेगा। रही दूसरी बात, ये बात कांग्रेस मंच से कहेगी। राहुल जी ने कल भी यही कहा है कि इस समय देश में संविधान
इस समय देश की स्थिति नहीं है कि आरक्षण खत्म किया जाए। देश को निष्पक्ष बनाना होगा,